हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड अभ्यास पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इससे पहले हमने चैप्टर वन डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस पे चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर जो है हमारा, इस चैप्टर में हमको एसिड की प्रॉपर्टी, बेसिस की प्रॉपर्टी और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और इनके बारे में पढ़ना है। देखिए एसिड्स क्या होते हैं। एसिड की अगर बात की जाए तो एसिड को दो तरीके से, मतलब प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए तो दे इनका जो मतलब टेस्ट अगर करते हैं तो बिटर, मतलब सॉर टेस्ट होता है इनका। सॉर टेस्ट आता है अगर आप इनको टेस्ट करके देखें एसिड को। जैसे आप एसिड मान, जैसे नींबू है, नींबू में एसिड होता है सिट्रिक एसिड। तो उसको जब आप एक बार अपनी मतलब टंग पे जब रखेंगे तो एक खट्टा खट्टा स्वाद आएगा उसको। तो वही होता है सॉल्ट टेस्ट एसिड का। और एसिड की और क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो और प्रॉपर्टीज़ ये एसिड की क्या होती है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। मतलब जब ये पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो ये H+ आयंस रिलीज़ करते हैं। एसिड एसिड H+ आयन रिलीज़ करते हैं जब वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं। और ये मैंने बता ही दिया है, सॉल्ट टेस्ट होता है। नेक्स्ट है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये क्या होता है, तो ये होता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट क्या होता है, लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट में क्या होता है कि जब एसिड की बात की जाती है इसमें बेसिकली एक ये पेपर टाइप का होता है। और उस पेपर पे हम जैसे एसिड और बेस दोनों को चेक करते हैं। अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर लाए, लिटमस पेपर ब्लू कलर का था हमारा, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर था। अगर इस पे एसिड हमने डाला तो ये उसका कलर जो है पेपर का कैसा कर देगा, ये उस पेपर का कलर कर देगा ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कौन करता है, एसिड। और इसका रिवर्स कौन करता है, बेस। आगे पढ़ेंगे हम। और इसका रिवर्स करता है बेस, मतलब वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में करेगा। अब आप लोगों का एक डाउट होगा कि अगर रेड लिटमस पेपर है और उस पर एसिड का यूज़ करें तब क्या होगा। तो अगर रेड लिटमस पेपर है और उस पर अगर हमने एसिड डाला तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। नहीं इसलिए होगा क्योंकि रेड लिटमस पेपर खुद पहले से रेड है और एसिड का काम होता है ब्लू को रेड करना, मतलब रेड आउटपुट रेड देना। और जब पहले से लिटमस पेपर रेड है तो वो हमारा रेड ही रहेगा। सिमिलरली अगर हम बेस लेंगे तो बेस अगर हम ब्लू कलर का लेंगे लिटमस पेपर, उस पर बेस को डाल के देखेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। मतलब एसिड जो है ब्लू को रेड में करेगा और बेस जो है वो रेड को ब्लू में करेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई गई है, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज़ होते हैं। और न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन। अब ये H+ आयन रिलीज़ करते हैं और OH जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस, ये OH- आयंस गेन करते हैं या फिर कैरी करते हैं ये सॉल्यूशन में, ताकि सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करें। आगे आप पढ़ेंगे जब साल्ट, तब साल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस मिलके साल्ट ही बनाते हैं। तो वो न्यूट्रलाइज करता है, जैसे एसिड ने H+ रिलीज़ किया और OH- को कैरी किया। फिर अगला पॉइंट लिखा है रिएक्ट विथ सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। इस पॉइंट को भी आगे हम देखेंगे जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज़, कंट्रोल मेटल सरफेस क्विकली, कोरोड मेटल सरफेस क्विकली। एसिड क्या करते हैं, कोरोड कर देते हैं मेटल के सरफेस को। उसके बाद आगे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेसिस पे एसिड को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक और मिनरल। ऑर्गेनिक क्या है, एसिड ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स से हमको एसिड मिलते हैं उनको बोल देंगे ऑर्गेनिक एसिड। प्लांट और एनिमल्स जैसे क्या, सिट्रिक एसिड हमारा फ्रूट्स में पाया जाता है। सेब जो होता है हमारा, सेब में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। सेब में मैलिक एसिड होता है। और ऐसे ही अगर देखते जाएं हम, एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में। तो ये सारी ऑर्गेनिक थिंग्स में जो भी एसिड प्रेजेंट होता है तो उसको ऑर्गेनिक एसिड के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। और ऐसे ही मिनरल एसिड क्या है, मिनरल एसिड होते या फिर इनऑर्गेनिक एसिड जो कि
बनाए गए होते हैं, कोई मतलब जो कि बनाए गए होते हैं एलिमेंट्स से, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, यानी हाइड्रोजन और सल्फेट्स और हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन से मिल के बना हुआ है ये। तो इसको बोलते हैं मिनरल एसिड, या फिर HCl, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी एसिड हैं ये सारे मिनरल एसिड में आते हैं हमारे। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इस पे आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स को कैसे क्लासिफाई करना है, बहुत ही आसान तरीका होता है इसको बताने का। जैसे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये बिल्कुल आयंस में डिसोल्यूट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। आया जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, वो तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा तुरंत, इंस्टेंट। और वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड में कंप्लीटली नहीं हो पाएंगे। जैसे इसमें इस सॉल्यूशन में हमने एसिड डाला, अगर कोई एसिड डाला मान लीजिए हमने, तो ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे, एक तरीके का नीचे या उसमें कुछ ना कुछ बचेगा या प्रेसिपिटेट टाइप से रह जाएगा, तो उसको बोलते हैं वीक एसिड। जो कंप्लीटली नहीं हो पाते हैं और जो कंप्लीटली हो जाते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा आता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वीक एसिड में कौन सा आता है, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे वीक एसिड में आते हैं। उसके बाद क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे है, ऑटो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, ये कुछ ये कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे है। जैसे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब जैसे दो तरीके के एसिड, जब आप लोग कभी वो करेंगे अपना प्रैक्टिकल, तब आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे लिखा होगा जब आप लोग लैब में जाएंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एक होता है डाइल्यूटेड H2SO4। तो इनका मतलब क्या होता है, डाइल्यूटेड का मतलब ये होता है कि इनका लो कॉन्सेंट्रेशन होगा एसिड का। जैसे अगर एसिड है जो H2SO4, तो ये डाइल्यूटेड का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन में ये कम होगा, इसी वजह से वो डाइल्यूटेड बोला गया है। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि एसिड ज़्यादा होगा वहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड ज़्यादा होगा और जो सॉल्यूशन है वो कम होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फिर आयंस के बात, आयंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जब होता है, तो जिसमें एक आयन होगा उसको मोनोप्रोटिक, और जिसमें दो होंगे डाईप्रोटिक, जिसमें तीन होंगे ट्राईप्रोटिक, और तीन से ज़्यादा तो पॉलीप्रोटिक। तो इस तरीके से ये आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आयंस वाला, तो उसको हम लोग थोड़ा स्किप करते हुए बेसिस पे आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़। बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो जैसे हमने बताया था, यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए आप, ये, और ये आप बॉक्स अपने नोट्स में भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो बॉक्स है यहाँ से डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड और बेस का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर में आ सकता है, एसिड और बेस का। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेस में क्या लिखा है, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन H2O। अगर H2O में डालते हैं तो ये OH माइनस आयंस रिलीज़ करते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। और ये लिटमस को किस में चेंज करते हैं, ब्लू में चेंज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेस की हैं। बेस क्या है, OH माइनस वाटर में हाइड्रोजन OH माइनस रिलीज़ करता है। और इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। और इनका लिटमस का क्या होता है, लिटमस को क्या, रेड को ब्लू में चेंज करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। और तीसरा क्या है, ये जो है न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन में H+ को कैरी करते हैं। ये हो गई हमारी बेसिस की प्रॉपर्टी। क्या है, फिर से एक बार करिए, OH माइनस रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, बिटर टेस्ट होता है, और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, और न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन में H+ आयंस को कैरी करते हैं, और रिलीज़ किसको करते हैं, OH माइनस को। अब इधर आइए एसिड में, एसिड में हमने क्या पढ़ा, ये H+ रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इनका टेस्ट जो होता है सॉर टेस्ट होता है, और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। और ये न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन में किसको, कौन सा आयन कैरी करते हैं, तो वो होते हैं OH माइनस। ध्यान से देखिए, जो ये कैरी कर रहा है वो ये रिलीज़ कर रहा है, और जो ये रिलीज़ कर रहा है वो ये कैरी कर रहा है। इसीलिए एसिड और बेस मिलके बनाते हैं हमारा साल्ट।
एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेस एंड मेक सॉल्ट, इसीलिए बोला गया न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन में वो H+ कैरी कर देता है बेस, और ये OH- कैरी करता है, इसीलिए वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं रिएक्शन को। तो ये बात हो गई बेसिस की। बेसिस को भी क्लासिफाई किया गया स्ट्रेंथ के बेस पे, स्ट्रांग बेस, वीक बेस। स्ट्रांग बेस की कहानी फिर से वही है, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए आयंस में, और जो पूरी तरीके से ना हो वो होंगे वीक बेस, और जो पूरी तरीके से होंगे वो होंगे स्ट्रांग बेस। फिर कॉन्सेंट्रेशन की बात आती है, तो डाइल्यूट बेसिस क्या होते हैं, जो लो कॉन्सेंट्रेशन जिसका होता है कुछ सोल्यूशन में होंगे डाइल्यूट बेस, और जिनका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होंगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस। अब एक आती है हमारी पीएच स्केल। पीएच स्केल से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। पीएच स्केल क्या होती है? अ स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। मतलब पीएच स्केल जो है वो क्या बताती है? हाइड्रोजन आयंस को बताती है कोई भी कॉन्सेंट्रेशन में कितने हैं, और उसकी वैल्यू बताती है हमको पीएच की। पीएच में पी क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब। तो अगर pH इज इक्वल टू 7 है, मान लीजिए pH वैल्यू हमने निकाली और वो सॉल्यूशन की 7 आई है, मतलब क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो न्यूट्रल होगा। और अगर 7 से ज़्यादा हो गई वैल्यू तब उसके आ जाएंगे बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। और अगर pH की वैल्यू कम आई 7 से तब क्या होगा? एसिडिक होगा वो। जैसे यहाँ पे लिखा है OH-, मतलब OH- जो है वो H3O+ के बराबर है जब, तो न्यूट्रल होगा। अब OH- की वैल्यू ज़्यादा हो गई, OH- कौन रिलीज कर रहा है? बेस, यानी कि बेस की वैल्यू ज़्यादा है, तो बेस ज़्यादा हो गया तो बेसिक नेचर हो गया। और OH- वैल्यू जो है वो कम है जब, तो क्या होगा? वो एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पीएच को क्लासिफाई करते हैं। रेंज ऑफ पीएच दी गई है यहाँ पे, रेंज ऑफ पीएच, और ये पीएच की वैल्यू ये जो है हमारी, ये एग्जाम्स में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछी जाती है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, और व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ह्यूमन सलाइवा, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी वर्क्स ऑन अ नैरो पीएच 7 to 7.8, 7 से 7.8 तक जो है ह्यूमन बॉडी का होता है। पीएच ऑफ टूट, पीएच एंड टूट डिके, लो पीएच बिकॉज, अब देखिए क्या क्या है यहाँ, पीएच से दो तीन क्वेश्चन बनेंगे, या तो पीएच डायरेक्ट पूछेगा, या फिर पूछेगा कि लो पीएच वैल्यू से क्या बॉडी पे चेंज आता है, या हाई पीएच वैल्यू से क्या बॉडी पे चेंज आता है। तो क्या लिखा है? लो लोअर पीएच बिकॉज ऑफ सॉर फूड एंड स्वीट फूड कैन कॉज टूथ डिके। लो पीएच से क्या होता है? टूथ डिके हो जाता है। पीएच ऑफ, अब हमें माउथ का जो पीएच होता है वो हमको क्या हुआ? ऑलवेज मोर देन 5.5, मतलब 5.5 से हमेशा ऊपर रखना चाहिए, या ऊपर होता है वो माउथ का। जब इससे कम जाएगा तब टूथ डिके स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये एक लो पीएच का कॉज है कि क्या हो सकता है लो पीएच से। फिर यहाँ तक हमने अपने जो है डिस्कस की हैं एसिड और बेस। अब आगे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट। साल्ट बनते कैसे हैं? तो साल्ट बनते हैं एसिड और बेस को मिला करके, एसिड और बेस से मिलकर साल्ट बनते हैं। जैसे कि ये रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। साल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से साल्ट बनते हैं। और एसिड और बेस जो कॉम्बाइन होकर साल्ट बनाते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट, तो इसे ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होकर साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब क्या है? एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ साल्ट डिपेंड्स ऑन द एसिड एंड बेस कंबाइन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्या है भाई? देखिए, अब एसिड और बेस, अब देखिए एसिड भी स्ट्रांग होते हैं वीक होते हैं, बेस भी स्ट्रांग और वीक होते हैं। तो जो साल्ट का हमारे नेचर आएगा वो क्या एसिड होगा, या मतलब स्ट्रांग होगा या वीक होगा, वो कहाँ से हमको पता चलेगा? वो पता चलेगा कि एसिड और बेस के नेचर से। एसिड का नेचर अगर क्या है, जैसे कि पहला पॉइंट दिया है हमारा, एसिड का नेचर अगर स्ट्रांग है, एसिड का नेचर अगर स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग और स्ट्रांग न्यूट्रल बनाएंगे साल्ट को। एसिड अगर स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है। देखिए आपको इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस टेबल के थोड़ा साइड में आइए। देखिए अगर दोनों चीज़ें सेम है, मतलब दोनों स्ट्रांग और स्ट्रांग हैं, प्लस स्ट्रांग
दोनों चीज़ें स्ट्रांग और स्ट्रांग होंगी जब, तब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, जब से दोनों चीज़ें सेम होंगी। और जैसे कि जब ये रहा यहाँ पे ऐसे, जब दोनों चीज़ें सेम होंगी तब क्या होगा, न्यूट्रल बनेगा। या तो वीक वीक है तब भी न्यूट्रल, स्ट्रांग स्ट्रांग है तब भी न्यूट्रल। अब एक वीक एक स्ट्रांग में क्या होता है, जो स्ट्रांग होगा, अगर जो स्ट्रांग है उसका नेचर साल्ट में पाया जाएगा। जैसे कि वीक था एसिड, स्ट्रांग था बेस, तो साल्ट का नेचर होगा बेस। इधर अगर वीक था बेस और स्ट्रांग था एसिड, तो साल्ट का नेचर होगा एसिडिक। जो स्ट्रांग उसका नेचर साल्ट का, और अगर दोनों सेम है तो न्यूट्रल। इस तरीके से साल्ट का हम लोग पता करते हैं कि क्या उसका नेचर आएगा। तो द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज, जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट उसको बोलते हैं, इज का कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस HCl। देखिए NaOH प्लस HCl की जब रिएक्शन हुई तो यहाँ से क्या मिला, ये NaOH बेसिक था और ये एसिडिक था। इसने क्या किया, बेस क्या किया, OH माइनस को रिलीज़ करेगा और ये H प्लस को रिलीज़ करेगा। तो NaCl यानी कि ये इसने OH माइनस को रिलीज़ किया और इसने H प्लस को रिलीज़ किया, तो H प्लस OH माइनस बन के बनाएंगे H2O, और NaCl बन जाएगा इधर NaCl। तो NaCl का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके बनाते हैं NaCl। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड इप्सम साल्ट, MgSO4 को बोलते हैं इप्सम साल्ट, याद कर लीजिए इस चीज़ को। और ये मतलब और सारे हमको साल्ट्स दिए गए हैं। द pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कंबाइंड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने बताया था अभी pH उनका किस पे डिपेंड करेगा, तो जो एसिड और बेस मिलाए गए हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, वीक वीक तो न्यूट्रल, बाकी जो स्ट्रॉन्ग उसका नेचर उसके अंदर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स जैसे हमने इससे पहले अभी इंडिकेटर ही पढ़ा था जिसको बोलता था लिटमस। इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेटर हमने बाइक में देखे हैं अपनी, तो हम जिस साइड को मुड़ना होता है उस साइड का इंडिकेटर यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पे इंडिकेटर का भी मतलब वही है कि इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को, कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेस है, मतलब हमारा एसिड है कि बेस है, उस चीज़ को जो इंडिकेट करे वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। दूसरा एक होता है मिथाइल ऑरेंज टेस्ट, उसमें भी हमको पता चलता है कि एसिडिक है कि बेसिक है। और कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, हम आगे देखेंगे अभी। मिथाइल ऑरेंज टेस्ट दिया है यहाँ पे, मिथाइल रेड टेस्ट होता है एक, और फिनोप्थलीन टेस्ट होता है एक। तो ये सारे टेस्ट में क्या होता है, देखिए लिटमस तो हम बता चुके हैं, मिथाइल ऑरेंज पढ़ लीजिए। अगर मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज कलर एसिडिक में होगा, अगर एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज जो होगा वो कलर देगा पिंक, और अगर बेसिक है तो ऑरेंज। फिनोप्थलीन क्या होगा, अगर एसिडिक है तो कलरलेस हो जाएगा, और अगर बेसिक है तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल रेड क्या है, अगर एसिडिक होगा तो येलो होगा, अगर बेसिक होगा तब रेड कर देगा उसको। तो ये थे हमारे कि इंडिकेटर्स, चार तरीके के इंडिकेटर्स, लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन और मिथाइल रेड। इन चार चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में हम एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जब उसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है हमारा पहला पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, पहले पॉइंट में एसिड की जो रिएक्शन करवाई गई है वो करवाई गई है मेटल से। लिखा है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। मतलब जब एसिड की रिएक्शन मेटल से होती है, जब एसिड मेटल से किसी रिएक्ट करेगा मेटल से, तब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, H2 को रिलीज़ करता है। जैसे यहाँ पे जडन, जडन से एसिड कौन सा है, H2SO3 सल्फ्यूरस की रिएक्शन हुई जडन से। जडन से जब रिएक्शन हुई तो उसने क्या किया, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट क्या है, H2SO4, H2SO4, क्योंकि यहाँ पे SO4 दिया है तो यहाँ पे भी SO4 ही होगा। तो H2SO4 की रिएक्शन जब करवाई हमने जडन से, तो जडन मेटल से जब हुई तो उसने क्या बनाया, मेटल, ZnSO4 बना लिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई।
दूसरा क्या है, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे किससे या फिर मेटल कार्बोनेट से जब एसिड रिएक्ट करते हैं तब वो CO2 गैस रिलीज करते हैं। जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तब H2, और जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तब क्या रिलीज करते हैं, CO2। जैसे NaHCO3, NaHCO3 की जब रिएक्शन हुई HCl से, तब NaHCO3 की जब रिएक्शन हुई HCl से तो क्या हुआ, NaCl बन गया और CO2 रिलीज होनी थी वो हो गई। अब जैसे कि ये वाली इक्वेशन आपको दी जाए एग्ज़ाम्स में, मैं एग्ज़ाम के एक बार तरीके से बताता हूँ आपको कि अगर इसको दिया जाए आपके एग्ज़ाम्स में कि बताइए ये इक्वेशन पूरी करिए, जैसे लिखा है NaHCO3 प्लस HCl गिव्स आउट, क्या होगा। देखिए इसको क्या होगा इसमें, भाई हमको ये पता है कि ये सोडियम मेटल का कार्बोनेट है, ठीक है, मेटल का कार्बोनेट है और ये एक एसिड है, ठीक है। तो ये जब एसिड से रिएक्शन हुई तब CO2 गैस तो मतलब निकलेगी ही, तो CO2 गैस तो पहले ही अलग कर दीजिए आप वहाँ से, प्लस Na की रिएक्शन होगी यहाँ से SCO3 से, Na की रिएक्शन होगी HCl, यानी कि NaCl बनेगा, तो एक बन गया हमारा NaCl। अब NaCl बन गया है, SCO2 भी बन गया है, तो बचा क्या क्या है, देखिए Na हो गया, Cl भी हो गया, C एक था, C हो गया, O2 दो थे, बचा कितना, दो यहाँ पे चले गए तीन से तो एक बचा, और एक H यहाँ एक H यहाँ, तो H2O। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट करते हैं और बैलेंस भी करते हैं। तो जब सोडियम उसकी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन होगी एसिड की तब वो देगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला पॉइंट लिखा है एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर। जैसा मैंने बताया था जब साल्ट बनता है तब क्या होता है, जब साल्ट बनता है तब साल्ट जब बनेगा तब क्या क्या होता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलकर साल्ट बनता है, और साल्ट बनेगा तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि कोई एसिड लिया गया, कोई बेस लिया गया, कोई एसिड ले लीजिए NaOH, कोई बेस चाहिए हमारा NaOH, और एसिड ले लिया HCl, NaOH प्लस HCl गिव्स आउट, ये क्या बनाएंगे, साल्ट। साल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर H2O, तो ये बनाते हैं साल्ट प्लस वाटर, जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर अगला पॉइंट है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू गिव साल्ट एंड वाटर। अब ये मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन हुई H2SO4 की, तो इन्होंने क्या बनाया, CuSO4, कॉपर सल्फेट और H2O, ये क्या रिलीज करते हैं, वाटर और सॉल्ट बनाते हैं जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन होती है एसिड्स की। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं एसिड की केमिकल की। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब एसिड की रिएक्शन मेटल से होगी तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से होगी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से, तब CO2 रिलीज होगी। और जब मेटल की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से होगी तब साल्ट और वाटर बनेगा, और एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तब साल्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे जड़न से रिएक्शन हुई, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकली। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन हुई HCl की, तब क्या निकला, यहाँ पे CO2 गैस निकली। यहाँ पे एक बेस है, ये एसिड है, इनको बना के साल्ट बना, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड से जब रिएक्शन हुई तब बना साल्ट और वाटर। उसके बाद में क्या है, एडिशन ऑफ एसिड और बेसिस टू वाटर, ये चीज़ आप लोग छोड़ दीजिए। ये सिर्फ डिज़ोल्विंग को बताया गया है कि जैसे मैंने इससे पहले बताया था कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट का मतलब भी यही होता है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में कितनी वैल्यू प्रेजेंट है। तो उसके बाद में हम सीधा बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस जैसे एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ थी वैसे बेसिस की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिस की प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। जब बेस रिएक्शन करेंगे मेटल से तब क्या होता है, सर्टेन रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक, एल्युमिनियम, टिन रिएक्ट विद अल्कली सॉल्यूशन ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें भी। दूसरा पॉइंट है रिएक्शन विद एसिड्स। जब बेसिस की रिएक्शन एसिड्स से होगी, अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल, जब मेटल से रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन गैस निकली। फिर जब बेस की रिएक्शन एसिड से हुई तो मैंने पहले ही बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर साल्ट बनाते हैं।
तब चाहे उसको आप बोलिए कि एसिड की रिएक्शन बेस से हुई या फिर बेस की रिएक्शन एसिड से। तो यहाँ पे वही लिखा है, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे NaOH प्लस HCl में लिया था, तो उसमें क्या बना था हमारा, सॉल्ट बना NaCl और वाटर निकला H2O। ठीक है, तो वो हुई हमारी एसिड से रिएक्शन, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, अब अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कोई, उससे रिएक्शन कराई गई हमारी हमारी बेस की, तब क्या बनेगा, तो दीज ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म दिस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं, ये जनरली जो हमारे पाए जाते हैं, ये एसिडिक नेचर के पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा कोई मान लीजिए CO2, तो CO2 इज समथिंग लाइक एसिडिक नेचर, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अब इसकी रिएक्शन अगर बेस से हुई है, तो सिमिलर जैसे कि हम, उसका बेस है एक और उसका एसिडिक नेचर है, तो वहाँ पे भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही वर्क करेगी। और क्या हमको आउटपुट में मिलेगा, साल्ट और वाटर। जैसे 2NaOH प्लस CO2, इसकी रिएक्शन हुई तो Na2CO3 प्लस H2O, ये सॉल्ट बना और ये वाटर। फिर ये तो हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, ये बेसिस की हो गई, और इससे ऊपर हमने ये पढ़ ली एसिड्स की। आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को, आप दोनों की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में कुछ दी गया है यहाँ पे, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला NaCl, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला होता है NaCl, और कॉमन सॉल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NaOH। NaOH का फिर आता है एक ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं CaOCl2। ये सारे नाम आप याद रख लीजिए, 1 मार्क में आपके आ सकता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो CaCl2। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या फार्मूला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपरेशन, मतलब NaHCO3, इसकी प्रिपरेशन, यानी बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, NaHCO3। और वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या है सोडियम, वॉशिंग सोडा जो है वो कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट, इन फर्स्ट स्टेप सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, यही हमारा बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3। इसको जब हीट करते हैं तब हमको बनता है Na2CO3, जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। उसके बाद ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। तो इसको जब 373 केल्विन पे जिप्सम को हीट करते हैं तब बनता है हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O, उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और फिर क्या दिया है, फिर यहाँ से देखिए आप, ये रहा हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़िए थोड़ा। इंडिकेटर्स के बारे में क्या है, दीज आर दोज इंडिकेटर्स हुज, अब देखिए हमने इससे पहले पढ़े थे इंडिकेटर्स जो क्या थे, चेंज दिखाते थे कलर में। अब हम पढ़ रहे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दोज इंडिकेटर्स विच शो द चेंज इन देयर ऑर्डर, मतलब अपनी स्मेल में चेंज जब आ जाए, उनका एसिडिक और बेसिक नेचर से उनकी स्मेल में चेंज आता है, उसे बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे अनियन, अनियन अगर लें तो स्मेल ऑफ अनियन डिमिनिस्ड इन अ बेस एंड रिमेन्स एज इट इन एसिड, मतलब कोई हमारा प्याज है, प्याज की जो स्मेल है, अगर वो बेस जिसे उस पर लगा, बेस में डिप किया जाए, या बेस में हो, जब जब उस पर बेस का कोई सोल्यूशन हो, जैसे NaOH था हमारा, प्याज उसमें डिप कर लिया हमने, तब उसकी जो स्मेल है वो कम आएगी, घम हो जाएगी। और अगर एसिडिक नेचर रहेगा तो उसकी स्मेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वनीला, वनीला क्या होता है, वनीला एसेंस डिसअपियर्स व्हेन इट इज एडेड टू बेस। अब देखिए वनीला जो है वनीला क्या है, वनीला डिसअपियर्स, उसकी जो एसेंस, मतलब उसकी जो महक है वो कम हो जाती है। कम क्या मतलब, समझिए बिल्कुल नहीं रह जाती है, जब उसमें बेस को ऐड कर देते हैं।
और द ऑर्डर ऑफ वनीला एसेंस परसिस्टेस व्हेन इट इज एडेड टू एसिड, और फिर उसकी जब वो बढ़ जाती है जब उसको में एसिड में ऐड करते हैं तब। ऐसे टर्मरिक इन एसिड्स येलो टर्मरिक रिमेन्स येलो, इन बेसिस येलो कलर ऑफ टर्मरिक रिमेन्स रेड। इसका आपको प्रैक्टिकल भी, इससे आप कोई एक सफ़ेद कलर का रुमाल ले लीजिए, उस पर आप हल्दी गिराइए, हल्दी 2 चम्मच डाल दीजिए, तो वो हल्दी जो पड़ेगी उस पर, उसके बाद में वो उस हल्दी वाले रुमाल जो हल्दी लगा है उसको लेकर जाइए आप, साबुन से वॉश करिए। साबुन क्या है, एक हमारा बेस है, तो जब साबुन से हम वॉश करेंगे तो देखेंगे जो हल्दी का कलर येलो था वो हल्का हल्का रेड होने लगा है। तो ये होता है कि टर्मरिक जब बेस से मिलती है, बेस से रिएक्शन होती है उसकी, तब वो रेड कलर देती है, और एसिड में येलो का कलर येलो ही रहता है। उस पे एसिड गिराइए, येलो का येलो ही रहेगा। लिटमस 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 सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीचेंस। एसिड टर्न्स लिटमस, ये लिटमस मैं बता चुका हूँ, ये कहाँ से आया है, लीचेंस से मिलके बना है। वाटर इज एसेंशियल फॉर एसिड एंड बेसिस टू चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर। रिमेंबर लिटमस पेपर एक्ट्स एज इंडिकेटर ओनली इफ लिटमस पेपर इज मॉइस्ट और एसिड और बेस इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज बिकॉज, देखिए हाँ ये पॉइंट दिया है कि व्हाट इज़ द, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपकी, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशंस व्हेन वी यूज़ लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर यूज़ करने की सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एसिड और बेस जो हैं वो हमारे एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस फॉर्म में होने चाहिए। एक्वस फॉर्म में क्यों, क्योंकि लिटमस H+ और OH- को सिर्फ डिटेक्ट करता है, इसी वजह से उसका कलर चेंज होता है। तो ये होना बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए। फिर आता है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या है, मैंने बताया था, फिनोप्थलीन रिमेन्स कलरलेस इन एसिड बट टर्न टू पिंक इन बेसेस में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज, अच्छा ये हमारे की पॉइंट्स चल रहे हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मतलब चैप्टर में हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स टू पिंक इन एसिड्स एंड बिकम्स येलो इन बेसेस। फिर मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स टू पिंक, एसिड जब होता है मिथाइल ऑरेंज तब पिंक, मतलब एसिड से जब होता है रिएक्शन तब पिंक हो जाता है, जब बेस से होता है तब येलो कलर देता है। फिर हमारे ये पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारे पॉइंट्स वही हैं हमारे। वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो एक बार क्विक रिवाइज फिर से कर लेते हैं हम। तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स जो है, सबसे पहले एसिड्स की मतलब चेक कैसे, मतलब एसिड्स को क्या बताया गया है, तो एसिड्स को बताया गया है कि जो ऐसी चीज़ें जो जिनका टेस्ट कैसा हो, सॉर टेस्ट हो, खट्टा टेस्ट लगे, उसे बोलते हैं हम एसिड। एसिड को क्लासिफाई कैसे किया गया, दो तरीके से, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ों में मिल रहा है, जैसे कि प्याज में जो एसिड है, मिल्क में एसिड है, एप्पल में एसिड है, नींबू में एसिड है, विनेगर में एसिड है, ये सारे एसिड्स जो हैं ये आपके होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स। और नॉन ऑर्गेनिक एसिड जैसे हमारे जो प्रिपेयर किए गए हैं लैब में, उनका जैसे कि HCl और H2SO4, ये सारे हमारे होते हैं नॉन ऑर्गेनिक एसिड्स। फिर और उसके बाद में एग्जांपल है आएगा हमारा कि कि जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए एक्वा सॉल्यूशन में H+ में, उसे बोलते हैं एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो पाए उसे बोलते हैं वीक एसिड्स। उसके बाद में हमारा क्या आता है, एसिड का लिटमस टेस्ट। तो एसिड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं एसिड्स। उसके बाद में हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स क्या होती हैं, पहली प्रॉपर्टी होती है जब मेटल से एसिड की रिएक्शन होगी तब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होगी तब CO2 गैस निकलेगी। जब मेटल ऑक्साइड से होगी रिएक्शन, तो उसके बाद में आता है हमारा पॉइंट एसिड और बेस। जैसे एसिड और बेस मिलके जब बनाएंगे तो उसे क्या, जैसे यहाँ पे एसिड और बेस यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो उसमें क्या होता है, ये साल्ट बनता है, साल्ट प्लस वाटर हमारा आ जाता है। और उसके बाद में हमारे जब रिएक्शन होती है मेटल ऑक्साइड से, तब फिर ये तब भी ये साल्ट और वाटर ही देते हैं। फिर हमारे बेसिस की बात आती है, बेसिस क्या, तो बेस बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। और बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जब मेटल से होगी तब H2 रिलीज़ करेगा, और जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से होगी तब साल्ट और वाटर बनेगा, जब एसिड से होगी तब भी साल्ट और वाटर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ दी हैं इस चैप्टर में। और दो तीन चीज़ें और इस इम्पॉर्टेंट हैं कि
कौन सा ऑर्गेनिक एसिड किस चीज़ में पाया जाता है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ओह चेंज हो गया, चाहिए ये वाला है, एक मिनट, ये रहा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एसिड सबसे पहला नंबर पे आता है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस किस चीज़ में पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है हमारा फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंज, लेमन, इन चीज़ों में लिख सकते हैं। ऑरेंज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, लेमन में भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर अगला हमारा आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? फॉर्मिक एसिड्स किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं? तो फॉर्मिक एसिड्स पाया जाता है स्टिंग आंट, मतलब चींटी की नोक में, जिससे वो काटती है, स्टिंग ऑफ आंट, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड। और किस में होता है? बीज, मतलब ये मधुमक्खी, आप काटने से इसको याद रख सकते हैं कि चींटी भी काटती है, मधुमक्खी भी काटती है, तो दोनों में फॉर्मिक एसिड होता है। फिर होता है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस किस चीज़ों में पाया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ये पाया जाता है विनेगर में, और टोमेटो में भी पाया जाता है हमारा। तो ये हमारी चीज़ें हो गई, एसिटिक एसिड किस किस चीज़ में पाया जाता है। फिर आता है मेलेइक एसिड। मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड किस में आता है? तो मेलेइक एसिड का सबसे पहला एग्जांपल है एप्पल। एप्पल में पाया जाता है और ग्रेप्स में पाया जाता है। तो एप्पल और ग्रेप्स फल में जो पाया जाता है वो क्या है? मेलेइक एसिड। और फिर आता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड हमारा पाया जाता है स्पिनच या कैबेज। ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर अगर हम देखा जाए तो ये मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड पूछा जा चुका है, या फिर बहुत ही बढ़िया इसका अगर क्वेश्चन बनाए हम, अगर मैं पेपर बना रहा हूँ इसका, तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट अगर ऐसे दे सकते हैं 4 नंबर के लिए कि सिट्रिक एसिड लिखा है, फॉर्मिक लिखा है, मैलिक लिखा है, लैक्टिक लिखा है, और इधर हमने दे दिया उसे जिसमें पाया जाता है, और मैच द फॉलोइंग टर्म्स, मैच करना हो कि कौन सा किस में पाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही और मिल्क में, मतलब दूध से बनी चीज़ है जो, उसमें देखिए मेनली दूध में पाया जाता है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो आप लोगों को अगर पता हो तो एक पाउडर आता है बच्चों के पीने वाला, जिसे पाउडराइज्ड मिल्क बोलते हैं, उसका नाम होता है लैक्टोजेन, तो वो इसी से बना है, लैक्टो से, लैक्टिक एसिड। फिर हमारा एक अगला है एब्जॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी। विटामिन सी किस में होता है? आंवला या फिर सिट्रस फ्रूट्स में। ठीक है, तो ये सारे थे। एक और होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड ये किस में पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है हमारा मैंगोज में, मैंगो में, और टैमरिंड में, और ग्रेप्स। ज़्यादातर ये मैंगो में, उन मैंगो में जो बिल्कुल रैप्ड नहीं है, मतलब हल्के अनराइप्ड, मतलब कच्चे, कच्चा आम में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स हमारे हैं, ये आप लोग लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे हमारा एसिड और बेस चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब हम अगले वीडियोस में बात करेंगे इनके आए हुए PYQs, मतलब लास्ट 5-7 ईयर्स में जो भी PYQs आए हैं, वो उसका पूरा एक वीडियो लेकर आएंगे। केमिस्ट्री का भी लेके आएंगे, मैथ्स का भी लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, और तैयारी को और भी अच्छा बनाइए अपनी बोर्ड एग्ज़ाम्स की। और थैंक यू।